प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आपकी तैयारी कैसी है। आज हम सीईटी के लिए विद्यार्थियों राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आपको सीधे मिलने वाले हैं। जो नया सिलेबस जारी हुआ है दोस्तों सीईटी का, उसी के अकॉर्डिंग ये क्लास लगाई जा रही है। तो इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें, क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें। चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं, देखते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों ये राजस्थान के अंदर गगन नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। बात की जाए दोस्तों इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने, एच.डी. सांकलिया ने, वी.एन. मिश्र ने। तो राइट आंसर आपका रहेगा अमलानंद घोष। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी दोस्तों। कमेंट करेंगे बैराट है वो प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी, मत्स्य जनपद की, चैदी राज्य की, चोल राज्य की या अर्जुनन राज्य की। प्राचीन काल में दोस्तों बैराट है ये मत्स्य की राजधानी थी, ठीक है ना। मत्स्य जनपद की राजधानी थी वो कौन से दोस्तों थी, वो थी बैराट। अगला प्रश्न आपके सामने, गिलुंड किस नदी के किनारे है। कमेंट करेंगे साथियों, गिलुंड सभ्यता है वो राजस्थान में किस नदी के किनारे है, बनास के किनारे, कोठारी के किनारे, खारी के किनारे, कांतली के किनारे। तो गिलुंड सभ्यता है साथियों ये राजस्थान के अंदर बनास नदी के किनारे है। जो भी विद्यार्थी बनास कमेंट कर रहे हैं बनास ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ पर प्रचलित था। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, आलमशाही मुगलिया सिक्का है वो राजस्थान में कहाँ प्रचलित था, जयपुर में, बीकानेर में, अलवर में या भरतपुर के अंदर। तो आलमशाही सिक्के का संबंध दोस्तों है वो था बीकानेर से। जो भी विद्यार्थी बीकानेर बता रहे हैं बीकानेर ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक दोस्तों कर्नल टॉड, जी.एन. शर्मा, श्यामल दास या जी.एस. ओझा। तो राजस्थान के इतिहास का पिता है दोस्तों वो कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को राइट कर रहा है बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला सवाल है, मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, रतन सिंह रावल को, राणा अमीर को, राणा कुंभा को या जैतर सिंह को। तो मेवाड़ का मुक्तिदाता है दोस्तों वो राणा अमीर कहलाता है। जो भी अमीर बता रहा है अमीर ऑप्शन आपका राइट है। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला, राणा कुंभा की हत्या हुई थी अचलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, नागदा में या कुंभलगढ़ के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों राणा कुंभा का दुर्ग है कुंभलगढ़, ठीक है ना। तो यहीं पर दोस्तों इनके पुत्र उदा के द्वारा, कुंभा का पुत्र था उदा ने कुंभा को दोस्तों क्या कर दिया, बिल्कुल उदा पहले कुंभा को दोस्तों क्या है बेला फुसला के सबसे ऊपरी चोटी पे लेकर जाता है, फिर वहाँ से क्या है उसको धक्का मार देता है। तो बिल्कुल इसी के पुत्र उदा ने इसकी हत्या की थी। डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्या रहेगा उत्तर, डी ऑप्शन। अगला है, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। संगीत ज्ञान के कारण दोस्तों कुंभा को कौन सी उपाधि मिली, संगीत राज, अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु, हाल गुरु। तो संगीत ज्ञान के कारण दोस्तों कुंभा को उपाधि मिली थी अभिनव भट्टाचार्य की। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट कर रहा है बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, हल्दीघाटी का युद्ध है ना कब लड़ा गया था। हल्दीघाटी युद्ध की बात की जाए दोस्तों कब हुआ था, तो देखिए 18 जून 1577 में या फिर 18 जून 1567 में, 18 जून 1576। बिल्कुल दोस्तों हल्दीघाटी की लड़ाई है वो 18 जून 1576 को लड़ी गई थी। तो सी ऑप्शन को अपन क्या करेंगे, राइट कर देंगे। अगला, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था, रामचरण, चंद्रमौली मिश्र, चंद्रधर, चक्रपाणी मिश्र। तो प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप का जो दरबारी पंडित था वो था चक्रपाणी मिश्र। डी ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या है दोस्तों एकदम राइट है। अगला है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। कमेंट करेंगे साथियों, जो हुरडा सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, सवाई जय सिंह ने, भक्त सिंह ने, अभय सिंह ने, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। तो हुरडा सम्मेलन दोस्तों 1734 के अंदर भीलवाड़ा के अंदर हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी राइट कर रहा है
डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है। मुंडियारी ख्यात का संबंध किस राजवंश से है। मेवाड़ के सिसोदियों से, सिरोही के चौहानों से, मारवाड़ के राठौड़ों से, बूंदी के हाड़ों से। मुंडियारी ख्यात का सीधा का सीधा संबंध दोस्तों है वो रहेगा मारवाड़ के राठौड़ों से। कौन सा उत्तर आपका राइट है, सी ऑप्शन। अगला, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की। बीका के द्वारा बीकानेर की स्थापना दोस्तों 1459 में तो दोस्तों जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। 1488 बिल्कुल दोस्तों, राव बीका है वो राव जोधा का पुत्र था। जिस प्रकार राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था दोस्तों 1459 के अंदर, उसी प्रकार 1488 के अंदर इन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, राव राय सिंह को राजपुताने का करण किसने कहा। चिंतामणि भट्ट ने, मुंशी देवी प्रसाद ने, बिट्टू सुजा ने, गजानंद मैथिली ने। तो राव राय सिंह को राजपुताने का करण दोस्तों है ये मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी सही है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का संपूर्ण कोर्स आरपी स्टडी ऐप के अंदर अवेलेबल है दोस्तों। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करो। यहाँ पर सीईटी का नए पैटर्न जो भी दोस्तों सिलेबस जारी हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सारी क्लासेज प्लस क्लास नोट्स पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, इसमें सभी सब्जेक्ट के कोर्स दोस्तों आपको मिल जाएगा A to Z। जो आपके जो सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट की क्लासेज प्लस दोस्तों इसमें आपको जो नया सिलेबस है वो फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इसको आप ज्वाइन कर लो। और पेमेंट किसी अगर और से करना है तो ये देखो हेल्पलाइन नंबर है, पेमेंट किसी और करने के लिए हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। ठीक है ना, बहुत शानदार कोर्स है, सभी विद्यार्थी इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। अगला, कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे, कमेंट करेंगे साथियों। कछवा राजवंश के संस्थापक जय सिंह, कोकिल देव, दुले राय, भारमल। तो कछवा राजवंश के संस्थापक थे दोस्तों दुले राय। अगला, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई। पिंक सिटी दोस्तों, जयपुर की जब बात की आती है तो जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। 1734, 1868, 1727, 1714। तो जयपुर शहर की स्थापना है दोस्तों वो 1727 के अंदर हुई थी। अगला सवाल आपके सामने, 12 कोटड़ी नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था। 12 कोटड़ी नाम से दोस्तों आमेर प्रसिद्ध था। जो भी आमेर कमेंट कर रहा है, आमेर ऑप्शन आपका राइट है। अगला, 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः था मस्जिद, संस्कृत कॉलेज, दरगाह या राजप्रसाद। तो 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों ये मुख्य रूप से क्या था, एक संस्कृत कॉलेज थी दोस्तों। क्या थी, एक संस्कृत कॉलेज जो कि कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर के अंदर। ठीक है ना, फिर इसको तोड़वा के क्या बना दिया गया, 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। अगला, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे। सूरजमल का संबंध दोस्तों बीकानेर, अलवर, टोंक, भरतपुर। तो राइट उत्तर आपका रहेगा भरतपुर। अगला, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, इनमें से कौन सा चीनी यात्री दोस्तों जिन्होंने भीनमाल की यात्रा की। तो भीनमाल आया था दोस्तों वैंगसांग। वैंगसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने भीनमाल को श्रीमाल पीलोमलो नाम से संबोधित किया था दोस्तों। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पे जानी जाती है। महाकवि माघ की नगरी दोस्तों भीनमाल, सिरोही, आबू, रणकपुर। तो भीनमाल दोस्तों हैं वो महाकवि माघ की नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला, जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है। हिंदी, मारवाड़ी, संस्कृत, फारसी। तो राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन। अगला, बैंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बैंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों मोतीलाल पटेल ने, हरिभाई उपाध्याय ने, रामनारायण चौधरी ने, विजय सिंह प्रतीक ने। तो बैंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है दोस्तों वो किया है रामनारायण चौधरी ने। ठीक है ना। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की बात करें साथियों तो इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। अभी नरी ने, गोपाल लाल गोटिया ने, नाथूलाल जैन ने या नरेंद्रराम शर्मा ने। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की है साथियों, बिल्कुल वो किसने की थी दोस्तों, नरेंद्रराम शर्मा ने की थी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी सही है। अगला, राजस्थान का ऐतिहासिक जोर किस किले में हुआ। चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, नागौर, चूरू। तो राजस्थान का ऐतिहासिक जोर दोस्तों है वो हुआ था अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर 1303 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए है वो यहाँ पर क्या है, राइट है। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया।
बूंदी के तारागढ़ दुर्ग की बात करें दोस्तों, राव समर सिंह, राव बेसरीलाल, राव बरसिंह आड़ा, राव देवा। तो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है दोस्तों, वो करवाया है राव बरसिंह आड़ा ने। ठीक है। अगला, रास्तापाल सत्याग्रह से कौन संबंधित था? रास्तापाल सत्याग्रह का संबंध दोस्तों कालीबाई से, विद्या देवी से, गौतमी देवी से या रमा देवी पांडे से। तो रास्तापाल सत्याग्रह का सीधा संबंध दोस्तों है वो है कालीबाई से। कालीबाई शहीद कहाँ पे हुई थी? रास्तापाल में दोस्तों। अगला, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम बताइए। हवा महल दोस्तों जयपुर के अंदर है, इसमें 5 मंजिलें हैं। ठीक है। विचित्र मंदिर, शरद मंदिर, प्रकाश मंदिर, रतन मंदिर। हवा महल की तीसरी मंजिल दोस्तों जिसका नाम है विचित्र मंदिर। ऑप्शन ए आपका राइट है। जोधपुर के जसवंतरा का निर्माता, देखिए जसवंतरा को क्या बोलते हैं? राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल। ठीक है। और इसका निर्माता कौन था देखा जाए तो बिल्कुल आपका रहेगा महाराजा सरदार सिंह। सरदार सिंह ने दोस्तों ये है बिल्कुल जसवंतरा का निर्माण करवाया था। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पे है? उदयपुर, सीकर, दौसा, बूंदी। तो ये है दोस्तों दौसा के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? कमेंट करेंगे दोस्तों। पिलानी, भीनमाल, झालरापाटन, नागदा। तो 7 सहेलियों का मंदिर दोस्तों है वो झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है। झालावाड़ को घंटियों का शहर कहते हैं दोस्तों, क्योंकि मंदिर अधिक है, घंटियाँ बजती रहती है इसी कारण। विश्वास स्वरूपम किसकी प्रतिमा है? भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। तो विश्वास स्वरूप नाथद्वारा के अंदर दोस्तों भगवान शिव की प्रतिमा है। अगला, लोक देवता जांबोजी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? जांबोजी का जन्म 1451 के अंदर पीपासर नागौर के अंदर हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला, कपिल मुनि का मेला लगता है पुष्कर में, कोलायत में, गोगामेड़ी में, मुकाम में। तो कपिल मुनि का मेला है दोस्तों वो कोलायत बीकानेर के अंदर लगता है। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाते हैं? जोधपुर, माउंट आबू, जयपुर या पुष्कर। तो राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव है वो माउंट आबू के अंदर मनाते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है दोस्तों वो मेवाड़ है। मेवाड़ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है। तेजा जी की पत्नी का नाम मैणा दे, नेतल दे, फूलम दे या पेमल दे। तेजा जी की पत्नी का नाम दोस्तों था पेमल दे। डी ऑप्शन करेक्ट है। पाबू जी को अवतार माना जाता है। तो पाबू जी को मेरे साथियों लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं पाबू जी को? लक्ष्मण का अवतार। भक्ति संत राणाबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो राणाबाई का जन्म देहरा में, पीलीबंगा में, सांचौर में, हरनावा में। तो हरनावा में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। डी ऑप्शन राइट है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? लटियाल माता, तनोटिया माता, आवरी माता, स्वाइकिया माता। स्वाइकिया माता है साथियों ये जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी है। अग्नि नृत्य के उद्गम की जो बात आती है दोस्तों तो ये पहली बात तो करते कौन है? अग्नि नृत्य दोस्तों है जस्तान संप्रदाय द्वारा किया जाता है। इसकी उत्पत्ति है वो कत्रियासर बीकानेर से मानी गई है। डी ऑप्शन राइट है। अगला, गुलाबो सपेरा किस छात्र के लिए प्रसिद्ध है? गुलाबो सपेरा है दोस्तों ये नृत्य संबंधित हैं। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। कौन सा नृत्य करती है? तो कालबेलिया नृत्य करती है। ठीक है। तो यह आज की क्लास थी। फटाफट तरीके से कमेंट करें कि क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ऐसी और क्लास से पाने के लिए RP स्टडी आप डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको थ्योरी प्लस नोट्स वगैरह अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो डाउनलोड करके बढ़िया कोर्स ज्वाइन कर लो। पेमेंट किसी और से करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करना है आपको। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।